अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हमने ये वाला क्वेश्चन 1 और 2 करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एंगल फाइंड करें दो लाइंस के दरमियान, L1 जिसकी स्लोप 0 है और L2 जिसकी स्लोप क्या है 1 है। तो एंगल फाइंड करें इन दो लाइंस के दरमियान। तो जब भी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 प्लस ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1, या M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो M1 को पहले भी लिख सकते हैं। तो दो लाइंस के दरमियान स्लोप के लिए हमेशा ये वाला फार्मूला, दो लाइंस हों उनके दरमियान एंगल फाइंड करना हो और उनकी स्लोप गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, L1 बच्चों, L1 फर्स्ट लाइन की स्लोप 0 है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर M1 इज़ 0, स्लोप होती है जिसको हम M कहते हैं। इस तरह L2 क्या है, L2 1 है और इसका मतलब है M2 क्या है 1 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम एंगल फाइंड कर लें। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें, मैं इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। tan थीटा इज़ इक्वल टू M2 क्या है 1 है, M1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। M2 1 है, सॉरी M1 M2 ठीक है 1 ही है और M2 क्या है 0 है। तो 1 माइनस 0 करेंगे 1, क्योंकि ये तो 1 है ये 0 है, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो 1 प्लस 0 करेंगे 1, 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। जो यहाँ पे जो आंसर बन गया ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा हम यहाँ पे ही रखते हैं और tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, tan इनवर्स 1। तो ये बच्चों आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट फिर tan, तो वो tan इनवर्स बन जाता है। 1 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना था, एंगल मतलब थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा का आंसर डिग्री में आपने यहाँ पे निकालना है। थीटा का आंसर 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, स्लोप ऑफ L1। L1 की स्लोप क्या होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, L1 की स्लोप M1 होगी और इसकी वैल्यू दी गई है -0.5। L2 जिसको हम क्या नाम देंगे M2, तो ये कितनी गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4.5। ये M1 है और ये M2 है, तो ये गिवन है, हमने एंगल फाइंड करना है तो फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। tan थीटा पहले फार्मूला लिख लेते हैं, M2 माइनस M1 होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1, ये फार्मूला है एंगल फाइंड करने का। तो अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ बच्चों। M2 क्या आ जाएगा 4.5, फिर माइनस M1 और M1 क्या है 0.5, ये माइनस माइनस फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लस लिख देंगे। 1 प्लस M2 और M2 क्या है 4.5 और M1 क्या है -0.5। तो अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.5 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.25, ये आ गया। तो अब इसको इसमें ऐड करें तो आंसर आता है 5 और इसको माइनस करें तो आंसर आता है -1.25 और यहाँ पे है tan थीटा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1.125 है, 5 को इस पे डिवाइड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे tan थीटा और अगर हम 5 को डिवाइड करें -1.25 पे तो इसका आंसर आ जाता है -4। यहाँ पे आ जाएगा -4, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो tan को इस साइड पे ले आते हैं, tan इनवर्स -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम tan इनवर्स लेते हैं तो इसका आंसर -76 डिग्री आ जाता है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर किसी पार्ट में एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको आपने 180 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे एंगल 76 हमने लेना है और माइनस करना है इसको 180 में से, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा जो कि क्या होगा 104 माइनस करने से। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है जो बुक में गिवन भी है, पीछे आंसर्स में ये है। यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है इस तरह, क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं होता। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3, इसमें स्लोप ऑफ L1 की स्लोप क्या होगी M1, यानी कि ये कितनी गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके साथ tan है, इस तरह से गिवन है tan 45। L2 की स्लोप क्या होगी M2 होगी, और ये गिवन है tan 135। ये दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो tan थीटा एंगल फाइंड करने के लिए दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पता है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। तो अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। M2 कितना है tan 135, तो मैंने बच्चों यहाँ पे tan 135 पुट कर दिया। M1 कितना है tan 45, तो यहाँ पे tan 45 पुट कर दिया। 1 प्लस M2, और M2 कितना है tan 135, ये पुट कर देंगे। फिर M1 और M1 कितना है tan 45, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पे 135 लिखें, tan 135 तो आंसर आता है -1, फिर ये माइनस और tan 45 होता है 1। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, tan 135 -1 और tan 45 1। ये माइनस माइनस वन, -1 और -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -2/0। तो एक चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है, कोई भी नंबर अगर 0 पे डिवाइड करें तो आंसर कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे ना 1 डिवाइडेड बाई 0, तो वहाँ एरर लिखा हुआ आएगा, मतलब अनडिफाइंड होता है, वहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास था tan थीटा, सो इसका आंसर क्या आ गया, अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ गया। लेकिन हमने थीटा फाइंड करना है जो कि किस में होना चाहिए, डिग्री में, तो tan को इधर ले आए, tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि tan 90 पे हमेशा अनडिफाइंड होता है। ये एक वैल्यू है, आप चाहें तो टेबल में इसको चेक कर लें या कैलकुलेटर पर निकाल लें, tan 90 अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि tan इन्फिनिटी कब होगा, तो ये हमें पता है कि ये 90 पे ही इन्फिनिटी होता है, तो ये इसका डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 मैं तमाम पार्ट्स सोल्व करवाऊंगी। अगर आप लोग एक पार्ट भी अच्छी तरह समझ लेंगे तो सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एंगल ही फाइंड करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया था। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। तो जो देखें यहाँ पे आपको पता है ना कि एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा। अभी हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं L1 L2, ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। हमारे पास M1 M2 नहीं है, तो ये हमने दोनों लाइंस के लिए फाइंड करना है। तो ये मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। M1 हम फाइंड करें या फिर हम M2 फाइंड करें, ये हमारी मर्जी है, लेकिन M फाइंड करने का, M1 होगा तो यहाँ M1 लिख देंगे, M2 होगा तो M2। क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फार्मूला से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो, दो लाइंस में इस तरह से ये पॉइंट गिवन हो ना, पॉइंट अगर गिवन हो तो फिर हम स्लोप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैं L1 के लिए और यहाँ पे लाइन लगा के L2 के लिए स्लोप फाइंड कर लेती हूँ। देखें L1 के लिए स्लोप क्या होगी, M1, फार्मूला मैंने वही रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। L2 के लिए मैं क्या करूँगी, M2 लिख दूँगी, फार्मूला तो वही रहना, चेंज नहीं होना ना स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखें बच्चों यहाँ पे अब बात आती है कि ये पॉइंट जो हमने y2 y1, देखिए ये है लाइन 1, तो ये पॉइंट होता है x1, ये होता है y1, ये पॉइंट xy होता है। तो दो पॉइंट्स है ना, एक को हमने x1 y1, दूसरे को x2 y2 का नाम दे दिया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, y1 भी क्या है 0, x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 और x1 क्या है 0, तो 0/5 आएगा। तो आपको पता है जब हम 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर 0 आता है। सो M1 का आंसर हमें मिल गया जो क्वेश्चन 1 के अंदर गिवन था, यहाँ पे हमने खुद निकाला है। तो बच्चों अब हम इस L2 लाइन की बात करते हैं। इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, M2। तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, L2 ये लाइन थी, इसमें ये पॉइंट क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये y2। तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 5 है और x1 2 है, तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3। सो बच्चों यहाँ पे हमें M2 का आंसर भी मिल गया, ये है 5/3। तो ये हमारा मेन काम है, सबसे पहले तमाम पार्ट्स में जो पॉइंट्स गिवन होंगे हम M1 और M2 फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एंगल फाइंड करते हैं, क्योंकि दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है और इसका फार्मूला क्या होता है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
M2 M1। तो इन सारी वैल्यूज़ को बच्चों मैं यहाँ पुट करती हूँ। M2 क्या है 5/3 और M1 क्या है 0। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर 1 + M2, M2 है 5/3 और M1 है 0। तो ऊपर तो 5/3 आएगा, जब 0 में से माइनस करेंगे यही आना, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। और आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं ना तो वही नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ 5/3 ही आना है, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा को इधर ही रखें और tan को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 5/3। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, tan इनवर्स 5/3 डायरेक्ट लिखेंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं। आपने क्या करना है, 5/3 को पहले डिवाइड करना है, पॉइंट्स में आंसर बनेगा, फिर उसका tan इनवर्स लेना है, शिफ्ट tan इनवर्स। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 59 डिग्री। ये आंसर आपके पास पहले पार्ट का आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2, इसमें 2 लाइंस L1 और L2 गिवन है। तो पहली लाइन L1 के लिए हम फाइंड करेंगे स्लोप M1। तो उसका फार्मूला आपको पता है क्या होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसी तरह दूसरी लाइन L2, इसके लिए हम फाइंड करेंगे स्लोप। तो फार्मूला क्या होगा, M2 = y2 - y1 x2 - x1। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। लाइन L1 हमने लेनी है, इसमें ये x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो y2 - y1 यानी कि 4 - 1 और फिर x2 - x1, तो 3 माइनस है ना, तो ये वाला माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, 4 - 1 बच्चों हो जाएगा 3/5। ये आंसर आ गया। अब L2 लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। तो L2 में ये x1 ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। y2 - y1 तो ये आ जाएगा 8 - 3, फिर x2 - x1 तो 4, ये माइनस और ये वाला माइनस यहाँ पे भी प्लस। तो 8 - 3 5 और 4 + 1, तो 8 - 3 5 और 4 में 1 ऐड करें, ये भी 5 5 से कैंसिल आउट। सो M2 का आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास M1 और M2 दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, स्लोप्स आ गई हैं। अब हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M2 M1। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो M2 का आंसर 1 और M1 का आंसर 3/5। 1 + M2 का आंसर बच्चों 1 और M1 का आंसर 3/5। ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब बच्चों यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग और करें तो एलसीएम है, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम और यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा 5। यहाँ पे वैल्यू 1 है तो 5 1 ज़ार 5 और 3 1 ज़ार 3, क्योंकि यहाँ तो 5 कैंसिल आउट हो जाना है। अब दोनों के एलसीएम में देखें 5 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 - 3 2 और 5 + 3 ये आ जाएगा 8। तो अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। यहाँ पे बच्चों आंसर आ गया 1/4 और यहाँ पे tan थीटा। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो हम tan को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1/4 ये आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है। तो बच्चों इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 14 डिग्री, 14 डिग्री। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये जवाब आ गया 14 डिग्री। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 2 लाइंस दी गई हैं। वो ज्वाइनिंग का वर्ड था, मैंने नहीं लिखा। हमारा मेन काम तो पॉइंट्स है ना, मैंने पॉइंट्स इस वजह से लिख लिए हैं। बच्चों इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। L1 की स्लोप क्या होगी M1, L2 की स्लोप क्या होगी M2। फार्मूला दोनों के लिए सेम है। तो पहले हम M1 फाइंड करते हैं। लाइन L1 हमने लेनी है, इसमें ये x1 है, ये y1, ये पॉइंट x2 और ये y2। y2 - y1 देखिए 1 है और ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। x2 - x1 तो ये 5 और ये माइनस और ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 और 1 5 5 और 5 10, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10। तो बच्चों M1 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। अब हम फाइंड करते हैं L2 लाइन में से M2 स्लोप। तो ये इसका पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। यहाँ पे क्या है y2 - y1 तो 5 - 2 हो जाएगा। x2 - x1 तो ये 0 + 3 हो जाएगा। 5 - 2 3, 0 + 3 3, ये कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बाकी 1 रह गया। तो अब हमारे पास दोनों स्लोप्स आ गई हैं बच्चों। अब हम इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, क्वेश्चन 1 से हम ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे पहले 5 क्वेश्चन हैं जो इसी फार्मूला से होने हैं। M2 - M1 1 + M2 M1। तो बच्चों अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। M2 का आंसर 1 - M1 और M1 का आंसर आपके सामने ये 1/2 है। ये सारे मैंने आंसर्स लिखे हैं। 1 + M2 का आंसर 1 और M1 का आंसर 1/2। तो दोनों में अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं, 2 - 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पे ये थोड़ा सा अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 और
प्लस यहाँ 2 कैंसिल आउट 1, ये 2 दोनों के एलसीएम में था, कैंसिल आउट 2 - 1 1, 2 + 1 3। बच्चों यहाँ पे ये आ गया tan थीटा 1/3। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो हम tan को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। अब हम कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 1/3 इसका आंसर निकालें। बच्चों आपके पास इस तरह से आएगा 18.4 समथिंग वैल्यू आ रही होगी, तो आपने 18.4 तक इसको लिख लेना है, क्योंकि बुक वाले 18.4 तक लिख रहे हैं। साथ आपने उसके ऊपर डिग्री ज़रूर लगाना है, क्योंकि एंगल डिग्री में ही होता है हमेशा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट 5 करेंगे। तो इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट नंबर 4। ये देखें L1 L2 ये 2 लाइंस हैं, तो अब हम यहाँ से स्लोप M1 और M2 फाइंड करते हैं, दोनों लाइंस। तो डियर स्टूडेंट्स ये L1 ये L2 गिवन है, यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेते हैं M1। फार्मूला मैं नहीं लिख रही, आपको पता है y2 - y1 तो -9 और माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 - x1 5 - 2 हो जाएगा। तो 9 में से 6 माइनस करें, -3, 5 - 2 3, सो 3 से कट जाएगा, तो m का आंसर -1 आ जाएगा। अब इस साइड पे हम L2 की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो ये क्या होगी M2 y2 - y1। अब ये y2 ये y1 है, तो -5 और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, x2 - x1। तो 5 - 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और -15। तो आपको पता है जब भी हम किसी नंबर को 0 इस तरह 0 किसी भी नंबर के ऊपर आ जाए, उसको 0 पे डिवाइड कर लेना, तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो M2 का आंसर आपके पास 0 आ गया। तो अब हमारे पास दोनों स्लोप्स आ गई हैं, हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है M2 - M1, तो ये प्लस हो जाएगा 1 + M2 और M1, और M1 क्या है -1 है। 0 + 1 ये 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 0 ही हो जाना है। तो 1 में से 0 माइनस करें ना, तो बच्चों आपको पता है 1 ही आता है। तो जब 1 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, तो हम थीटा को इधर रहने देते हैं और tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये tan इनवर्स सॉरी ये +1 था, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो ये आंसर। बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें L1 और L2 दो लाइंस गिवन है। पहली लाइन के लिए स्लोप क्या होगी M1, आपको पता है ये पॉइंट x1 होता है, ये x2, ये सॉरी x1 y1, ये x2 और ये y2 होता है। तो y2 - y1 तो -3 और ये -9 और ये -3 था तो +3, x2 - x1 7 - 0, 9 - 3 करेंगे तो इसका आंसर -6/7, ये M1 का आंसर आ गया। फिर लाइन 2 के लिए हम M2 फाइंड करते हैं। ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 - y1। ये मैं फार्मूलाज क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट्स में मैं डिटेल से सारी चीज़ें लिखती आई हूँ। अब आप गो थ्रू हो चुके हैं चीज़ों से, आपको आइडिया हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। y2 - y1, तो y2 -12 था, y1 -2 था, यहाँ प्लस हो जाएगा। x2 - x1, x2 -8 और x1 क्या है -2। मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो जो -2 + 12 -10 और -8 और -2 ये भी -10। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, -10 को -10 पे कैंसल आउट, सो M2 का आंसर 1। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, M1 -6/7 आ गया, और बच्चों यहाँ पे M2 क्या आ गया 1। अब हम यहाँ पे एंगल नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये M1 स्लोप आ गई, ये M2 आ गई, एंगल का फार्मूला मैंने लिख लिया। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। M2 1 है और M1 क्या है माइनस, और ये -6/7 था, इस वजह से प्लस हो जाएगा। 1 + M2 1 और यहाँ पे M1 -6/7 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे 7 1s are 7 + 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 7 7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस और 6 आ जाएगा। दोनों के एलसीएम में बच्चों 7 है, कट जाएगा, बाकी 7 + 6 ऐड करें तो ये आता है 13, 7 - 6 करें तो आंसर आ जाता है 1। तो जैसा कि आपको पता है 1 को हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो वही नंबर ही आता है। tan थीटा 13 आ गया, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, tan को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स 13 ये कैलकुलेटर पे निकाल लें तो इसका आंसर आता है 85.6, और साथ एंगल है तो डिग्री ज़रूर लगाना है इसके साथ। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।